दोस्तों, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आपका दिल तेज तेज धड़क रहा हो, सांस लेने में मुश्किल हो रही हो या बस अंदर से अजीब सी बेचैनी हो रही हो? ये है घबराहट, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं, जो हम में से बहुत से लोगों को महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं घबराहट की असली वजह क्या है और इसे कैसे नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का जवाब ढूंढेंगे और आखिरी में इसे नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसका तरीका जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं घबराहट होती क्या है। घबराहट या एंजाइटी ये एक ऐसी हालत है जो तब होती है जब हमारा दिमाग या शरीर किसी टेंशन या स्ट्रेस का जवाब देता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें मुश्किलों को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन जब ये बेवजह और बार बार होने लगे तो ये एक समस्या बन सकती है, जिसे आप और हम एंजाइटी या घबराहट की बीमारी कहते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं घबराहट की क्या क्या वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह क्रोनिक स्ट्रेस। अगर आप रोज़ के स्ट्रेस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हो तो ये धीरे धीरे क्रोनिक एंजाइटी में बदल सकती है। बार बार स्ट्रेसफुल लाइफ का सामना करने से दिमाग ओवरड्राइव मोड में चला जाता है, जो घबराहट को बढ़ाता है, एंजाइटी पैदा करता है। ओवर थिंकिंग भी घबराहट की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। हर बात का ज़्यादा सोचना और हर चीज़ के बारे में निगेटिव थॉट बनाना, ये घबराहट को और ज़्यादा ट्रिगर करता है। अगर आप किसी मामले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब एंजाइटी पैदा हो सकती है। खासकर हेल्थ के बारे में सोचना या बड़ी बीमारियों का डर, दिमाग में बैठ जाना, किसी के खो जाने का डर या किसी गुजरे हुए इंसान को याद करना, अपनी ज़िंदगी में उस पल को याद करना जो आपके लिए बुरा गुजरा हो। आने वाले कल की फिक्र भी आपको घबराहट पैदा कर सकती है और इन सारे सोच का नतीजा घबराहट और एंजाइटी को जन्म देता है। ट्रॉमा और पास्ट एक्सपीरियंस भी आपको एंजाइटी का मरीज बना सकता है। बचपन या ज़िंदगी के किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट कभी कभी हमेशा के लिए दिमाग में बस जाता है। ये PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का पार्ट्स हो सकता है, जो घबराहट को बार बार ट्रिगर करता है। बहुत से लोगों को हेल्थ इशू के वजह से एंजाइटी घबराहट होती है। कुछ फिजिकल बीमारियां जैसे थायराइड डिसऑर्डर, हार्ट प्रॉब्लम्स और विटामिन डेफिशिएंसी, लीवर प्रॉब्लम्स, गैस एसिडिटी, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी घबराहट के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और कुछ लोगों में ज़्यादा शोर शराबा, जॉब्स ना मिलना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ज़्यादा दबाव वाला काम, अकेलापन, ये सब आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ावा दे सकता। घबराहट क्यों कंट्रोल नहीं होती है? आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि घबराहट एक दिन में क्यों नहीं ठीक होती है। दरअसल आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर पाते। इस कारण से स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहना मुश्किल होता है और ये घबराहट को और बढ़ावा देता है। यही वजह है हर कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एंजाइटी घबराहट का कारण बनती है। बॉडी के हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल और अंडरलाइन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं जब आप स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं। ये इम्बैलेंस होकर आपको घबराहट और बढ़ा सकते। दोस्तों, आपको अगर एंजाइटी और घबराहट क्यों होती है इसको डिटेल में जानना है तो आपको कोर्टिसोल हार्मोन्स के बारे में जानना होगा। हम पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, कोर्टिसोल एक हार्मोन्स है जो हमारे शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये तब रिलीज होता है जब हम किसी स्ट्रेस या टेंशन से गुजर रहे होते हैं। ये हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होते हैं उसके ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रेस का रिस्पॉन्स, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल रिलीज होता है जो हमें एनर्जी और अलर्टनेस देता है, या फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है जो हमें मुश्किल सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए तैयार करता है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण कोर्टिसोल हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण यही हार्मोन एंजाइटी का कारण बन जाता है। खासकर जब हम इमेजिंग दुनिया बना लेते हैं। हमेशा निगेटिव थॉट और बुरा ख्याल कोर्टिसोल हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, जिस वजह से ज़्यादा एंजाइटी और घबराहट हो सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेना। बहुत लोग मेडिकल हेल्प लेने से घबराते हैं जो प्रॉब्लम को और सीरियस बना देता है। ज़्यादातर लोग
इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, और जो जाते भी है वो खुल के डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाते हैं। इस वजह से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। घबराहट को कैसे रोके और कैसे कंट्रोल करें, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अगर आपको एंजाइटी घबराहट को कंट्रोल करना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से कंट्रोल करें, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें। अपने दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए डेली 10 से 15 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करें। कोई अच्छी बुक्स पढ़े जिसमें पॉजिटिव स्टोरी या पॉजिटिव हिस्ट्री हो। डेली रूटीन और डाइट पर ध्यान देना। हेल्दी डाइट में मैग्नीशियम और विटामिन बी12 को शामिल करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। अल्कोहल और कॉफ़ीन का यूज़ कम से कम करें। डेली 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज। ये घबराहट को दूर कर सकता है। इस वीडियो का सबसे अहम टॉपिक, कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको घबराहट और एंजाइटी ना हो तो आप इन सोच से बचें। इन थॉट को आने से खुद को रोकें। मौत के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, खुद को कोई बड़ी बीमारी का शिकार समझना, या खुद ही कोई बीमारी के गलत सिम्टम्स को सच मान लेना, या खुद को कोई बड़ी बीमारी का शिकार समझना, फ्यूचर का टेंशन लेना, ये सब ऐसी सोच है, ऐसी थॉट है जो घबराहट और एंजाइटी की वजह बनती है। अगर आप इन सोच निगेटिव थॉट को कंट्रोल करते हैं तो आप एंजाइटी को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, घबराहट एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करती है तो इससे पर ध्यान देना ज़रूरी है। अपनी हेल्थ और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं, अपनी हेल्थ को कीमती बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हेल्दी